हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हों ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन जो कि चैनल का नाम है, और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना है और लाइक भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। जो सीखता है वह बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम निकालता है, और जो नहीं सीखता, जो सिर्फ पढ़ता है, वो एग्ज़ाम 1-2 निकाल सकता है बस। ये तो है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पढ़ेंगे तो हम कर नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो सीखता है वही अच्छे से अच्छा चीज़ बना सकता है, और जो सिर्फ पढ़ता है वो अच्छे से अच्छा चीज़ नहीं बना सकता। इसीलिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा आपके साथ जुड़कर। बात समझ में ना। तो आज हम बात करेंगे कि इस इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और किस दिन कितने लेवल तक। तो देखते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चैनल नेम है आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन, ये आपके सामने लिखा। अब और आगे देखते हैं। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, आर्मी, यूपी ट्रिपल एससी। एसएससी जीडी जो मैथ होता है और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग की क्लास चलेगी यहाँ पर आपके सामने। और जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए मैथ रीजनिंग। उसके बाद आर्मी भी, यूपी ट्रिपल एससी जो कंटेंट कराती है, उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए ये आपको चलाया जाएगा यहाँ से। एसएससी सीजीएल के लिए मैथ रीजनिंग दोनों क्लास चलेगी। सीएसएल के लिए भी आपकी क्लास रीजनिंग मैथ दोनों चलेगी। रेलवे के लिए आपके लिए रीजनिंग मैथ दोनों चलेगी। बैंक के लिए भी रीजनिंग मैथ दोनों चलेगी। अब उसके बाद नीचे आते हैं, ये है टीचिंग लाइन, जैसे आपको टीचर में जाना हो, ठीक। तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। यूपी टेट के लिए मैथ्स की क्लास चलेगी, सी टेट के लिए भी मैथ की क्लास चलेगी, और सुपर टेट के लिए भी मैथ की क्लास चलेगी। बात समझ में ना। अब बात करते हैं टॉपिक की। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये जो तीनों हैं इनकी टॉपिक अलग अलग होती हैं। तो जो जैसे यूपी टेट जब पढ़ाया जाएगा आपको, यूपी टेट जैसे क्लास चलेगी तो इसमें आपको बताया जाएगा कि यूपी टेट में ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, आपको पढ़ना है। तो वो आपको बताया जाएगा वीडियो में जब पढ़ाया जाएगा तब। सी टेट के लिए वही रहेगा प्रक्रिया, वहाँ पर बताया जाएगा। सुपर टेट के लिए भी पढ़ाया जाएगा। उसके साथ रीजनिंग भी सभी के लिए यहाँ से पढ़ाया जाएगा। जितने आपके सामने ये दिख रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम और हैं उसको हमने यहाँ पर लिखाया नहीं, जैसे एमटीएस है, ठीक। सीडीएस नहीं है, सीडीएस के लिए देख सकते हैं, उसको भी हम चालू कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से बैच लेके आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ है तो थोड़ा एक जैसे होते हैं। जो सीडीएस होता है उसके लिए अलग से बैच लाएंगे, वो हम आपको जब लाएंगे तब बताएंगे, ठीक। अब देखते हैं इसमें कि मैथ और रीजनिंग की क्लास, दोनों क्लास जो हम बता रहे हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों इन सभी एग्ज़ामों के लिए चलेगी। और एकदम बेसिक से ये लिखा है, बेसिक टू हाई लेवल मैथ्स, बेसिक से पढ़ाया जाएगा और हाई लेवल तक, इसका मतलब सीजीएल लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। शुरुआत कहाँ से की जाएगी? एसएससी जीडी से, एसएससी से, आर्मी से, फिर ऐसे पढ़ाया जाएगा, बीएसएफ से स्टार्ट किया जाएगा, और यूपी नहीं, एसएससी सीजीएल तक पढ़ाया जाएगा। और इधर आपको यूपी टेट से सुपर टेट तक पढ़ाया जाएगा। बात समझिए ना। और एकदम आपको बेसिक से, क्योंकि यहाँ पर हम
ये दावा करते हैं कि आपको सिखाने का प्रयास हमारा 100% में 110% रहेगा। इतना ध्यान में रखना, क्योंकि चैनल का नाम ही है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। पढ़ाना होता तो सिर्फ हम पढ़ाते, पढ़ाना और सिखाना अंतर होता है। जो सिखाया जाता है उसको अच्छे से अच्छे बताया जाता है, एक एक चीज़ बताया जाता है, वो होता है सिखाना। और जो पढ़ाना होता है, क्वेश्चन पढ़ दिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, वो होता है पढ़ाना। तो मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है, क्योंकि चैनल का नाम ही है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को मैथ सिखाना। क्योंकि बच्चों के दिल से, दोस्तों आपके दिल से मैं मैथ का डर निकाल दूंगा, कि मैथ का डर ख़त्म कर दूंगा। कैसे? लेकिन आप हमारे चैनल में जुड़ जाएं और लगातार प्रयास करते रहें, सीखने का प्रयास करें, ठीक, ना कि पढ़ने का। उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से। डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। काफ़ी मैथ में चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, एसएससी सीजीएल लेवल तक काफ़ी चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। वहाँ से आप प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाके पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की क्लास सिर्फ 2 ही हुई है, क्योंकि रीजनिंग की क्लास अभी जल्द से स्टार्ट किया गया है, जो कि बीच में थोड़ा रोक दिया गया था उसको। अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और अब बेसिक से चलेगी, एकदम बेसिक से आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा और बेसिक से मैथ की क्लास, दोनों मैथ की क्लास चलेगी। और उसके बाद क्या है, पार्ट वाइज वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है, ठीक, डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से। ये हमारे तीनों नंबर हैं। आप कोई डाउट होता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा नाम है ज्ञानेंद्र, ठीक, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आप देख सकते हैं, एक भी बच्चा छूटा अपना मिशन टूटा। हमारा यही मिशन है कि मैं एक से एक बच्चों को मैथ का डर दिल से निकालना चाहता हूँ। और कब निकलेगा आपके दिल से? जब आप सीखने का प्रयास करेंगे तब। जैसे मान लेते हैं मैं आपको ये बैनर बनाना सिखाया और रोज़ मैं सिखा रहा हूँ, रोज़, लेकिन आप अपने लग से प्रयास करना बनाना नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जो पढ़ाया जाए उसको पहले सीखना है, उसके बाद खुद से बनाना होता है। जैसे मैं पनीर बनाता हूँ, मान लो मैं तुमको पनीर बनाना सिखाऊं और कभी आप पनीर नहीं बनाएंगे तो पनीर नहीं बना पाएंगे। भले मैं आपको सिखाया है पनीर बनाना, कभी नहीं बना पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं सिखाऊं तो आपको बनाना पड़ेगा। आप पर डे बनाइए पनीर, तभी आप पनीर बेहतर से बेहतर पनीर बना पाएंगे। क्योंकि हो सकता आज पनीर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, कल बनाएंगे तो वो कमियां को आप सुधारेंगे, क्योंकि वही कमियां नहीं रखेंगे ना। क्योंकि अधिकतर बच्चे सुधारना प्रयास करते हैं ना, कि मैं ये गलती किया तो कल मैं ये गलती नहीं करूँगा। इसके लिए पर डे प्रयास करना है, पर डे सीखना है, पर डे रिवीजन करना है आपको, ठीक। तो ये हुआ है कि एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में किस लेवल तक कौन कौन टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ आपको बताया गया। और एकदम आपको बेसिक से यहाँ पर समझाया जाएगा, एकदम नॉर्मल से। देखिए, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये कहाँ से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस बेस पर बनाया जाता है, किस क्वेश्चन किस सूत्र के कुछ सूत्र से बेस पर बनाया जाता है। जैसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं वो सूत्र के बेस पर होता है, तो कौन से सूत्र के बेस पर कैसे बनेगा वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये आंसर आएगा और ये सूत्र भी लगेगा। लेकिन कब आप बता पाएंगे? जब आप सीखने का प्रयास करेंगे तब। टीचर को कैसे आ जाता है जल्दी? कोई टीचर को कैसे आ जाता है जल्दी? क्योंकि टीचर
पढ़ाने से पहले वो अच्छे से सीखा है, तभी वो पढ़ा सकता है अच्छे से। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है और वो 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर देता है। कैसे देता है? क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में टीचर को पता होता है कि कौन सा सूत्र लगेगा और कैसे लगाएंगे इसको। कैसे पता करेंगे आप उसको? कैसे? जब आप सीखने का प्रयास करेंगे तब। एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा होगा कोई, उसमें एक शब्द होते हैं ना, क्योंकि शब्द से ही तो क्वेश्चन बनता है। शब्द को मिला दिया जाते हैं, काफ़ी शब्दों को मिलाया जाता है, क्वेश्चन तैयार हो जाता है। उसी को एक एक शब्द का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। जब उस शब्द का मतलब आप समझ जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा और कितने बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया, तभी आप बता पाएंगे। टीचर तब ऐसा करता है, तभी टीचर 1 सेकेंड में आंसर देता है। तो 1 सेकेंड में आंसर देना है आपको, तो सीखने का प्रयास करें और हमारे चैनल में जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल का नाम ही है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाया जाएगा। एंजॉय का मतलब क्या होता है? जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन मान लेते हैं लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसमें कौन सा सूत्र लगाना है, हमें डाउट हो रहा है। तो वहाँ पर मेरा मन क्या कहेगा, मेरा दिमाग क्या कहेगा? हटाओ इसको, कल पढ़ेंगे। अब वहाँ पर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा ना, तभी तो आप कह रहे हैं, आपका दिमाग कह रहा है कि हटाओ कल पढ़ेंगे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा। अब मज़ा कब आएगा? वो डाउट ना हो आपके दिमाग में। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें उस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है आपको, तो तुरंत दिमाग ये कहेगा, अरे यार ये क्वेश्चन हमने लगा दिया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लगाऊंगा। आपका दिमाग यही कहेगा कि अरे यार ये तो मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लगाऊंगा, श्योर है। तो इसीलिए वहाँ पर आपको मज़ा आएगा, वहाँ पर आपको एंजॉय महसूस हो रहा है। तो इसीलिए, और कब ये एंजॉय महसूस होगा? जब आप एक एक शब्द का मतलब समझेंगे तब। बात समझ में ना? आज के दौर में आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो जो आयोग क्वेश्चन बनाता है, जो आयोग पेपर करवाता है, उसका दिमाग पकड़ना पड़ेगा। और उसके दिमाग पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आयोग क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसको क्वेश्चन पेपर को लगाना पड़ेगा। आज क्या है? आज क्या है? 2023 चल रहा है। 2023 चल रहा है और 2023 से आपको 2000 लमसम 10 तक, मैं कह रहा हूँ बस 2023 से 2010 तक जो एग्ज़ाम देना चाहते हों, जैसे मान लेते मैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, एसएससी सीजीएल का मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तब 2023 से 2010 तक जितने एसएससी सीजीएल के पेपर हो चुके हैं, वो पेपर आप उठाइए और एक एक पेपर को देखिए कि किस लैंग्वेज में, कितने बेस पर, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से मतलब समझ है ना, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, ये देखिए। उसके बाद लगाइए क्वेश्चन को, कि एग्ज़ाम में आधे घंटे का समय मिलता है, तो हमें आधे घंटे में लगाना भी है इसको घर पर। अब 10 हैं, मान लेते 10 इधर और 3 इधर, मान लेते 13, मान लेते 10 ही पेपर, सिर्फ 10 ही पेपर लगाइए और 10 दिन लगाइए आप। फिर आप वहाँ से आयोग का दिमाग आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं जो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया और जो क्वेश्चन 2013 में पूछेगा एग्ज़ाम, मान लेते हैं ये 2023 चल रहा है, ठीक, तो मान लेते 2023 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक। अब 2024 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना है, 2023 में हो चुका और 2024 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम करवाना है। तो आयोग क्या करता है?
आयोग यह करेगा कि 2023 से लमसम 2010 तक पेपर उठाएगा वो, और देखेगा कि 2023 में हमने यह क्वेश्चन को पूछा है। हमने मान लेते हैं साइन एक्स, कुछ भी मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, 3 की पावर 9 ये दिया गया है। 3 की पावर 409, 3 की पावर 409 और इकाई का अंक बताइए। पूछ लेगा कि 2023 में एक बेस पर मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये सब। ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी आर्मी में, ऐसे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो एसएससी सीजीएल की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया है कि 3 की पावर 409 और इकाई का अंक बताइए। तो 2023 में ये आया, अब उसको 2024 में पेपर लेना है, तो इसी को वो चेंज कर देता है, थोड़ा सा चेंज करेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। मान लेते ये 3 था, इसको 9 कर देगा, और ये 409 था, इसको 904 कर देगा, हो गया काम। इसी बेस पर वो क्वेश्चन बनाता है, कहीं से वो क्वेश्चन और बनाकर नहीं लाता। क्यों बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने सर्च किया है, ये बात को हमने देखा है। 1-2 एग्ज़ाम हमने उठाया है, लमसम 2022 से हमने लिया था, 2022 से 2006, 7, 8 तक हमने चेक किया था कि सभी एग्ज़ामों में थोड़ा सा चेंजिंग किया जा रहा है बस, लेकिन पैटर्न आपका वही रहता है, पैटर्न आपका वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम में चेंजिंग कर देता है, और बच्चे वहीं से नहीं समझ पाते। तो आपको ये समझने के लिए जो हमने बताया ये चीज़ करना पड़ेगा। अभी हमने इसमें इस क्वेश्चन में क्या बताया कि 3 की पावर 409 ये दिया गया, हमें इकाई का अंक बताना है। तो आपको देखना है इसमें क्या कि इसके आगे, पीछे, नीचे और ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ध्यान में रखना है कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितने क्वेश्चन बना सको आप टोटल बनाकर अभ्यास कर लीजिए। जो प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है ना, वो कहीं आसमान से नहीं बनाया जाता है, इसी के बेस पर प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है, इसी के बेस पर प्रैक्टिस सेट बनाकर मार्केट में दे दिया जाता है, अब बच्चे उसी को लगाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट खुद ही बना सकते हैं ना आप। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसी बेस पर हम क्वेश्चन और बना सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बना सकते हैं नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं तो लगा भी सकते हैं, और जब आप क्वेश्चन बना नहीं सकते तो लगा भी नहीं सकते, इतना ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन बनाना सीखिए और उसके बाद लगाना भी सीख जाओगे अपने आप, क्योंकि जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है। समझ में आ रही ना बात? तो इसी के बेस पर आपको चेक करना होता है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, किस एग्ज़ाम को देना है, उसको उठाइए, जो एग्ज़ाम देना उसको देखिए, उस और दूसरा नहीं। जैसे मान लेते हैं हम सुपर टेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो सुपर टेट की एग्ज़ाम देना है तो 2023 से जितना एग्ज़ाम हुए, ये नहीं कहना कि 2023-2022 में हुआ है, ऐसा नहीं है। 2023 से 2002 तक 2000 तक आप जा सकते हैं। जितने एग्ज़ाम हुए हैं सुपर टेट के सभी को उठाइए और देखिए कि किस बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमने ये सर्च किया, थोड़ा बेस बढ़ाया जाता है, लैंग्वेज आपका वही रखता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है बस, और क्वेश्चन उसी से उठाते हैं। जैसे 2023 में ये क्वेश्चन पूछेगा, अब 2024 में वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, हो गया काम। ऑप्शन थोड़ा सा चेंजिंग कर देता, हो सकता है इसका ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समझ में? तो इसीलिए आपको अच्छे से सीखना है और अच्छे से पढ़ना भी है, बात समझ में ना। और उसके साथ ये जो हमने बताया इसको भी लगाना है जो एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक। तो ये आपके लिए बात हुई है। अब हम देखते हैं कि कौन सी क्लास किस दिन चलेगी,
रीजनिंग की क्लास किस दिन चलेगी, मैथ की क्लास किस दिन चलेगी, क्योंकि इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में आपको मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास दोनों दो सब्जेक्ट की चलेगी। तो उसको हम देखते हैं कि रीजनिंग की क्लास मैथ की क्लास किस दिन चलती है। अब देते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग की क्लास आपकी 3 दिन चलेगी, मैथ की क्लास आपकी 3 दिन चलेगी। ठीक, देखते हैं। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन आपकी क्लास रीजनिंग की चलेगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन क्लास आपकी मैथ की चलेगी। इसका मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार को रीजनिंग आपको चलाया जाएगा क्लास, और एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जो कि सिखाने का प्रयास है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार को आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। पर डे यही आपकी शेड्यूल रहेगी, 3 दिन रीजनिंग 3 दिन मैथ। अब बचता है रविवार, तो रविवार जो बचेगा उसको क्या करना है आपको, ये है। ठीक, और ये रविवार को जो बच रहा है, इस रविवार को क्या करना है, हम ये रविवार को क्यों छोड़ दिया, इसीलिए क्योंकि जो 3 दिन रीजनिंग पढ़ाया जाएगा और ये जो 3 दिन मैथ पढ़ाया जाएगा, ये 3 और 3 ये, इसके अंदर 6 क्लास, 6 क्लासों को रविवार के दिन अभ्यास करना है, रविवार के दिन रिवीजन आपको करना है। बात समझ में ना, जो 3 दिन आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा और जो 3 दिन आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, उन 6 क्लासों को आपको रविवार को अपने आप से लगाना है कि क्या जो हमने 3 दिन रीजनिंग पढ़ा, क्या जो हमने 3 दिन मैथ पढ़ा, उसको हम लगा सकते हैं या नहीं। उसको रिवीजन आपको रविवार को करना है, और रविवार को हमारे तरफ से छुट्टी रहेगी, लेकिन आपकी तरफ से छुट्टी नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बात समझ में ना, कुछ भी पढ़ो और संडे को आपको रिवीजन करना ही चाहिए कि जो मैं सोमवार से शनिवार तक मैं पढ़ूंगा, उसको संडे को हम रिवीजन करेंगे कि कैसा कुछ क्या चीज़ हमने पढ़ा है 6 दिन में, 7वें दिन उसको हम रिवीजन करना चाहिए। आपको बच्चों की यही गलतियां होता है कि वो रिवीजन नहीं करते। रिवीजन हर हाल में करना चाहिए। हमारे तरफ से तो ये है, जो हमने रीजनिंग सोमवार को जो पढ़ाया जाएगा, उसी सोमवार को पढ़कर फिर से रिवीजन सोमवार को ही रिवीजन करना है हमारे तरफ से। लेकिन आपको बाई चांस आपको मौका नहीं मिलता है, तो आप संडे को रिवीजन कर सकते हैं। समझ में आई ना बात। तो ये है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के लिए शेड्यूल कि 3 दिन रीजनिंग 3 दिन मैथ की क्लास चलेगी, एकदम बेहतर से चलाया जाएगा। बेहतर से का मतलब क्या हुआ, बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास हमारा रहेगा। और ये हमने अभी आपको क्या कहा था, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए ना, मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना ध्यान में रखना। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं पढ़ाता तो ये सब चीज़ जो बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ बताने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, बात समझ। लेकिन आपको अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगता है कि ये जो हमने आपको पढ़ाया, जो हमने आपको बताया, हमारी बातें से आपको अच्छा लगा, तब वहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपको अच्छी लगेगी तब, समझ में आ रही, तभी करना, अन्यथा नहीं करना। क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं यूट्यूब पर आपको क्लास नहीं दे रहा हूँ कि हाँ मैं यूट्यूब पर आपको लाइव सब्सक्राइब करने के लिए दे रहा हूँ। कितने समय में मैं क्लास देता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा का या तो 40 मिनट का क्लास देता हूँ, बस हो गया। 40 मिनट में क्या होगा, कुछ नहीं जाएगा हमारा, कुछ भी हमारा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो हमने 40 मिनट का क्लास दिया है आपको, उसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, बस। इसीलिए हमारा मकसद ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था हमारे बैनर में, हमारा यही मिशन भी है, एक भी बच्चा छूटा हमारा मिशन टूटा। इसीलिए कहते हैं
हमारा मिशन ही है एक एक बच्चों को सिखाना। क्योंकि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैंने यही देखा कि काफ़ी बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, कुछ भी नहीं आता है मैथ में। तो हमने वहाँ पर ये सीखा कि मैं जब कॉलेज लाइफ में जाऊँगा, ये तो स्कूल लाइफ जब हो जाएगा, कॉलेज लाइफ में जाऊँगा मैं ना, वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे चीज़ पढ़ाया जाएगा। मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको। मैं यही अच्छे से अच्छे देखा है कि स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमने स्कूल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि निःशुल्क है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक। और एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जो कि चैप्टर वाइज वीडियो दिया जाएगा, ना कि यहाँ से हम एक दो वीडियो दे देंगे, ऐसा नहीं है। एकदम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे संख्या पद्धति स्टार्ट किया जाता है, तो संख्या पद्धति में कितने टॉपिक पढ़ना है, ये सब चीज़ आपको बताया जाएगा। क्योंकि युद्ध लड़ना है तो युद्ध की रणनीति आपको सीखना पड़ेगा कि जो सामने वाला युद्ध लड़ने आ रहा है वो क्या क्या हथियार लेके आएगा, उसको हमें जानना पड़ेगा। तो जैसा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन से सूत्र के बेस पर वो क्वेश्चन लगेगा, उस सूत्र को हमें लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना बात? तो इसीलिए अच्छे से पढ़ें और सीखने का प्रयास करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। हम आपके साथ मिलकर सिखाएंगे हम आपको, और बेहतर से बेहतर हम आपको बना देंगे, क्योंकि जीरो से हीरो बनाना है हमें आपको, ठीक। तो ये है आज की क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज संडे है, मंडे से आपकी क्लास चलेगी और पर डे आपको वीडियो दिया जाएगा। और आप अच्छे से मेहनत करें और साथ में लाइक सब्सक्राइब भी करना, अच्छी लगेगी तब करना, अन्यथा नहीं। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपको पता हो चुका है कि रीजनिंग की क्लास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मैथ की क्लास बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन मैथ की क्लास, 3 दिन रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।